जीवन में हमारी हार तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। जीवन में हार और जीत, सफलता और असफलता केवल दो शब्द हैं। हमारी हार तो एक ऐसा सबक है जो हमें जीवन में और भी अच्छा करने का अवसर प्रदान करता है। टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, बहुत ही अच्छी कह सकते हैं उन साथियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन देश के भावी भविष्यों के लिए, राष्ट्र के निर्माताओं के लिए, जिन्होंने अपना जो लक्ष्य है, एम है, इस शिक्षा विभाग में जाने का उन्होंने निश्चय किया है। वो इस राष्ट्र की के निर्माता बनना चाहते हैं, जो देश के कर्णधार हैं उनको तैयार करना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है। ठीक है कि हरियाणा प्रदेश में 29,866 पद रिक्त हैं, जेबीटी के, टीजीटी और पीजीटी के। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये जितने भी पद हैं ना तो सारे नियमित भर्ती से भरे जाएंगे और ना ही सारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भरे जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी नियमित भर्ती भी आने वाली है। आपका जो इंतज़ार है, जो आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी का, बीएड का, ठीक है, बहुत से ऐसे साथी हैं जो कमेंट्स भी करते हैं, जो आए दिन पर्सनली फ़ोन भी करते हैं, क्या जेबीटी की भर्ती आएगी, क्या टीजीटी की भर्ती आएगी। यदा कदा इस तरह की बातें भी होती हैं कि सारे पद जो हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भरे जाएंगे। बहुत लंबे समय पहले 103 पदों पर जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, रजिस्ट्रेशन हुआ था, अब तक तो उन साथियों का ऑफर लेटर भी नहीं आया है, ना ही उनके कोई शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आए हैं। बस आए दिन ये सुनने को मिलता है कि भाई नेक्स्ट वीक में आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, आपका ऑफर लेटर आएगा, आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत जल्दी आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज भी आने वाले हैं, क्योंकि जब 29,866 पद जब रिक्त हैं, मेरे ख्याल से 1 लाख कुछ अध्यापक हैं, जो सीटें हैं, अध्यापकों की सीटें जो निर्धारित हैं, उनमें से 29,866 जब पद रिक्त हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ उठाई जाती है बार बार कि भाई जब बच्चे संघर्ष करते हैं, बच्चों के पास अध्यापक ही नहीं है तो उनकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो सकती। तो आपके जो 29,866 पद है, इसमें आपकी नियमित भर्ती भी होनी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपकी नई भर्ती भी आने वाली है। ठीक है, कल की जो अखबार में आपने पढ़ी होगी, जो जानकारी के अनुसार कि जो भी शिक्षा विभाग ने मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षक अधिकारी को स्पेशल निर्देश दिया है कि आपके यहाँ कितने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत गैर शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं। ठीक है, उनका डाटा दिया जाए, और जब बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जब बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, ताकि वो बच्चों का जो अध्यापन कार्य है वो सुचारू रूप से, बच्चों का जो अध्ययन करना है, बच्चों को जो उनको पढ़ाना है, ठीक है, उनका सिलेबस भी कहीं ना कहीं वो सिलेबस से भी वंचित है। ठीक है, निर्धारित समय में जो सिलेबस होना चाहिए वो भी नहीं हो सकता जब अध्यापकों का अभाव होता है। तो यहाँ मैं आपको एक दिखाता हूँ एक खबर। तो खबर के मुताबिक देखो कि आपके जो MIS रिपोर्ट का खुलासा है कि टीजीटी कैडर में 14,187, पीजीटी में 9818 और पीआरटी जेबीटी के 5461 पद रिक्त हैं। ठीक है, प्रदेश भर में 92,493 टीचर ही कार्यरत है, जबकि होने कितने चाहिए, 1,22,000। ठीक है, तो उसमें 14,187 पद तो रिक्त। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज भी इनका दिया गया है। देखो, फिजिकल एजुकेशन की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, स्वीकृत पद है 6,054, जिसमें नियमित है 3,848, कुल कार्यरत 3,848 हैं, और रिक्त पद है 2,206। यहाँ आपके देख ड्राइंग के हैं 3,559। ठीक है, अंग्रेजी के हैं 1,315, यहाँ हिंदी के 1,048 हैं, यहाँ फिर संस्कृत के 1,089 हैं, उसके बाद साइंस के 1,743 हैं, उसके बाद SST के 1,116 पद रिक्त हैं। यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी कार्यरत उनकी भी संख्या डाटा दिया गया है। उसी तरह पीजीटी लेक्चरर के लिए भी दिया गया है। ठीक है, HKR में कितने कार्यरत हैं, रिक्त पद कितने हैं। ठीक है, यहाँ भी कंप्यूटर साइंस के 1,859 पद रिक्त हैं,
उसके बाद बात करें तो सारी फिजिकल एजुकेशन के 876 पद रिक्त हैं। तो ये भी जाहिर सी बात है कि सारे नियमित जब भर्ती होती है तो उसमें तो थोड़ा सा विलंब होता है, कहीं न कहीं कोर्ट केस हो गया, समय। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है, तो उसमें कल की जब आप खबर पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कितने अध्यापक यहाँ कार्यरत हैं और कितनी सीटें वैकेंट हैं, ताकि बच्चे स्ट्रगल ना करें। जल्दी से जल्दी आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती की जाए, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान माध्यम है कि तुरंत प्रभाव से अध्यापकों की 1 साल के बाउंडेशन में नियुक्ति होती है। उसके बाद में जब आपकी स्थायी भर्ती की यदि हम बात करते हैं तो श्योर एंड सर्टेन आपकी रेगुलर भर्ती भी आनी है। ये हो सकता है कि पहले आपका 2025 का एस्टेट हो, उसके बाद संभवतः आपकी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। और जब फिलहाल वर्तमान में 2024 एस्टेट का रिजल्ट आते ही आपकी जब लिस्ट आएगी, चूँकि रिजल्ट तो आ ही चुका है, बायोमेट्रिक होने के बाद केवल आपकी एक फॉर्मेलिटी की लिस्ट आनी है, क्योंकि जिसका बायोमेट्रिक होता है उसका वो एस्टेट में अपने आप को पास समझे, क्योंकि बायोमेट्रिक उसी का होता है जो उस कंडीशन को पूरी करता है, जो 90 नंबर की है, जो भी 55% 60% की है। उसके बाद में आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी का नोटिफिकेशन तो बहुत प्रबल संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की आपकी लगभग अब यहाँ 5461 पद रिक्त हैं, तो जिसमें 1800 कुछ पद तो अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपके ऑफर लेटर आने वाले हैं। तो लगभग बच गए कितने, 3000 प्लस कैंडिडेट बच गए जिनको रेस्ट ऑफ हरियाणा की नियमित भर्ती आएगी। और देखो 2000 अभी मैंने बताया था कि 2025 में बहुत से ऐसे अध्यापकों की सेवानिवृत्ति होनी है, रिटायरमेंट होना है, एक प्रमोशन लिस्ट भी आनी है जेबीटी से टीजीटी की, ठीक है। तो कहीं न कहीं जेबीटी की सीटें और भी वैकेंट होंगी अभी तो क्योंकि रिटायरमेंट जो है, सेवानिवृत्ति है, महीने के लास्ट डेट को होती है। तो अभी तो अक्टूबर बच गया, नवंबर बच गया, दिसंबर, तो अभी तो 3 महीने और हैं। बहुत से ऐसे रिटायरमेंट भी होने हैं, प्रमोशन लिस्ट भी आनी है। तो जेबीटी की कहीं न कहीं आपकी 4 से 5000 जो पदों पर आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आने वाली है। उसके बाद टीजीटी की है, पीजीटी की है। तो टीजीटी पीजीटी की बात करें तो लगभग आपका 2025 का भी दिसंबर में एस्टेट होगा। उसके बाद में फरवरी मार्च तक आपकी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती भी जो आपका रिक्रूटमेंट है, नोटिफिकेशन है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपके सामने केवल एक ही विकल्प है, एक ही मार्ग है कि केवल तैयारी को जोर शोर से करें, क्योंकि ये जो भर्तियाँ जो हैं आए दिन नहीं होती हैं, इसमें समय लगता है, 2-3 साल लग जाती है एक भर्ती होने में, ठीक है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, नई भर्ती आने वाली है, क्योंकि ये आए दिन हर जगह यही मुद्दा उठाया जाता है कि जब अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है तो आप भर्ती क्यों नहीं करते। कोर्ट द्वारा भी जब कहा गया कि भाई आप नियमित भर्ती क्यों नहीं करते, तो सरकार द्वारा यही कहा गया था कि भाई नियमित जो भर्ती होती है उसमें समय लगता है, उसमें कुछ एक केसेज हो जाते हैं। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक ऐसा माध्यम है जो तुरंत प्रभाव से अध्यापकों की नियुक्ति करता है, और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है, वहाँ उनकी ज्वाइनिंग की जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपकी भर्ती होनी है। आपकी पुरानी भर्ती के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। और आपकी नियमित भर्ती भी लगभग बहुत जल्दी आप डाटा के अनुसार आप देख सकते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी भर्ती होनी है, आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज में आने हैं, और आपकी नियमित भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी की। तो तुम्हारे सामने जो रास्ता है, जो मार्ग है, केवल ओनली आपकी तैयारी करना है पूरी मेहनत के साथ। आपको बहुत ही बढ़िया स्तर की, बढ़िया लेवल की आपको तैयारी करनी है। देखो अब चूक गए तो फिर 2-3 साल आप फिर पीछे चलेंगे, ठीक है। तो केवल अपना प्रयास करें, कठिनाइयों को पार करें। जीवन, वो कहते हैं ना, जीवन सहज नहीं है, जीवन एक संघर्ष है। बाधाएं, विपरीत परिस्थितियां, कठिनाइयां, ठीक है, आपदाएं, विपत्तियां, तो ये तो जीवन के अंग हैं। अपने समर्पण भाव को जागृत करें और उस दिशा में प्रयास करें। तो जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।